नमस्ते। आज जानेंगे हम कि प्रतिरोधकों का समूहन किसे कहते हैं, यानी कि संयोजन किसे कहते हैं, ये जानेंगे। तो उससे पहले जो है कि बाबू हम जो आपको पढ़ाए थे प्रतिरोध जो है कि निम्न बातों पर निर्भर रहता है, ठीक ना। तो वो कौन कौन बातों पर निर्भर रहता है ये भी हमने आपको बता दिया था। अब जो है कि बाबू यहाँ पर उससे रिलेटिव दो को जो है कि हम मेन टॉपिक यानी कि ऑब्जेक्टिव निकाले, उस पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर हम पहला ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं बाबू आप लोग को। तो यहाँ पर लिखा है बाबू, सोना और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। क्या होता है? सोना और चांदी का प्रतिरोध जो है कि हम बाबू आपको बहुत वीडियो में बता चुके थे, पिछले वीडियो में, कि बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने के कारण होता है, इसीलिए सोना और चांदी सबसे अच्छा चालक। देखिए, जो अच्छा चालक है उनमें क्या होता है, प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध कम होता है, यानी कि इसमें जो है कि विद्युत धारा सबसे तेज़ी से प्रभाव करेगा, आसानी से बहेगा। और जब इसमें आसानी से बह जाएगा उसमें तो प्रतिरोध कम होगा। तो वही बात हुआ कि बाबू सोना और चांदी में क्या है कि प्रतिरोध जो है कि बहुत कम होगा, यानी कि वो अच्छा चालक है। समझे कि नहीं? अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए बाबू, अगला ऑब्जेक्टिव लोहा से पारे की प्रतिरोध अधिक होती है। अब देखिए बाबू, लोहा से पारे की प्रतिरोध अधिक क्यों होती है? और जब अधिक होगी तो इसे प्रतिरोधकता भी कर सकते हैं, प्रतिरोधकता भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा जो है कि मतलब कि लोहा से जो है कि पारे की प्रतिरोध अधिक होगी। और जो प्रतिरोध मतलब जिसमें अधिक क्षमता होता है प्रतिरोध का, तो उसमें सिंपल सी बात है बाबू, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधकता कह सकते हैं। क्यों प्रतिरोधकता कह सकते हैं? क्योंकि वह विद्युत धारा के कितना जल्दी रोक लेता है, और वो क्या करता है, अपने विद्युत धारा को प्रभाव के रोकने का करेगा। लेकिन जितना जल्दी कर लेता है वो भी बढ़िया है, और वो क्या करता है, कितना करता है ये भी क्या करता है, ये कौन करता है, प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर क्या, इसे आप प्रतिरोधकता भी कर सकते हैं। तो लोहा से पारे की प्रतिरोध अधिक है, और जब प्रतिरोध अधिक है तो उसे हम प्रतिरोधकता कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं प्रतिरोधकता? क्योंकि देखिए, जो प्रतिरोध से भी ऊंचा होता है उसे प्रतिरोध, यानी जो जल्दी विद्युत धारा के प्रभाव को रोक दें उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। अब चलिए, यहाँ तक दो ऑब्जेक्टिव आप समझ गए। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोधकों का समूहन क्या है, आखिर क्या है ये, इसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ना ही प्रतिरोध का समूहन कहलाता है, जिसे हम संयोजन भी कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, ये क्या हुआ, मान लेते हैं कि विद्युत धारा के प्रभाव को विद्युत धारा के प्रभाव को क्या कर रहा है, बहने का काम जो है कि बहुत सारा प्रतिरोध कर रहा है। तो उन सभी प्रतिरोध का जो है कि प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। यहाँ तक समझे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ना ही प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। ये चीज़ समझ गए। अब चलिए, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, ये प्रतिरोधकों का समूहन के प्रकार, अब इनके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बाबू, इनके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, प्रतिरोधकों का संयोजन मुख्य दो प्रकार का होता है। अब देखिए बाबू, संयोजन बोलिए चाहे आप समूहन बोलिए, बात दोनों एक ही है, ठीक ना। तो ये जो है कि बाबू, ये एक संबंध के मतलब कि ये संयोजन जो है कि बाबू, संयोजन और समूहन एक ही इंसान का नाम हुआ, ठीक ना। ठीक, आप चाहे इसको बोर्ड बोलिए या चाहे आप इसको व्हाइट बोर्ड बोलिए, बात एक ही हुआ बाबू, समझे। अब चलिए बाबू, हम बात करेंगे कि ये दो प्रकार आखिर कौन कौन से हैं। तो ये दो प्रकार, पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है हमारा समांतर क्रम पार्श्व संयोजन। आखिर ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन भी कर सकते हैं, ठीक ना। या को आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो बाद में बोलेगा कि सर समांतर क्रम और पार्श्व एक ही था, नहीं। चाहे आप इसे समांतर क्रम बोलिए चाहे आप पार्श्व क्रम बोलिए, दोनों एक ही हैं, ठीक ना। ठीक, तो यहाँ तक समझे। अब देखिए, अब इसको जो है कि बाबू, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों है क्या ये दोनों का काम एक ही? क्या श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? ये सभी चीज़ें आपको हम, यानी कि प्रतिरोधकों का संयोजन मुख्य जो दो प्रकार के हैं, वो दो प्रकार को तो हम बताएं। अब ये दो प्रकार क्या है,
इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपका पार्ट 14 होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक ना, तब तक के लिए लेते हैं विदा। क्या उतारना चाहते हैं तो बाबू आप लोग उतार सकते हैं। तो अगली वीडियो में देखना ना भूले। उतार लिए बाबू? क्या उतार लिए बाबू? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।